वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज इसी चैनल पे एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं जो कि माइक्रोटेक की सीरीज़ है, जिसको आप MCTNA भी कह सकते हैं। इस जो है ट्रैक में जो हम लैब्स वगैरह कवर करेंगे और कोशिश करूँगा जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो भी आपको बता दूँ। तो ये हमारा जो ट्रैक है वो ये ट्रैक है, और इस ट्रैक में जो हमारे पहले कवर्स होंगे वो राउटर, ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका माइक्रोटिक का, उसके ऊपर हम जो है देखेंगे। और उसके बाद डीएससीपी की जो है लैब हम इसमें देखेंगे कि कैसे डीएससीपी की लैब परफॉर्म होती है। और तीसरा टॉपिक इसमें हम देखेंगे ब्रिज का, कि कैसे ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन होती है। और उसके बाद हमारे पास वायरलेस है इसके ऊपर। और पांचवा टॉपिक हमारा है राउटिंग के ऊपर। और छठा टॉपिक हमारा है फायरवॉल्स के ऊपर। सातवां टॉपिक हमारा जो होगा वो क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसको हम क्यूइंग भी कहते हैं। और आठवां टॉपिक हमारा जो लास्ट होगा वो पीपीओई टनल। तो ये जो टॉपिक्स होंगे, टोटल हमारे पास जो मेन टॉपिक्स होंगे वो 8 होंगे, और इसी हिसाब से छोटे छोटे लैब्स भी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस के ऊपर। इंट्रोडक्शन जैसे कि नेटवर्किंग का स्टार्ट में इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन की पहले मैं अगर आपको बता दूं कि सबसे पहले नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क की डेफिनेशन ये है कि कनेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, फिर वो कोई भी हो, आपके सिस्टम्स हो या टू एंड पॉइंट्स हो या टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम डिवाइस एक यूज़ करते हैं, और उस कनेक्शन को हम कहते हैं नेटवर्क। तो दूसरा फिर टॉपिक आ जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? अब उस जो कनेक्शन है आपका, उसको मेंटेन करना, उसको ट्रबल शूट करना, उसको इंस्टॉल करना, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है इसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। यानी इन ऑर्डर टू मेंटेन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग, सिंपल अगर फॉर्म में अगर कहा जाए तो। और देन उसके बाद प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स जो नेटवर्क्स के ऊपर चलते हैं, यानी वो रूल्स से जिसकी वजह से सारी नेटवर्किंग होती है। जैसे आईपी प्रोटोकॉल हो गया, और अलग एक एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल हो गए। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क्स को चलाने के लिए काम आते हैं। और उसके बाद हम आते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक सूट होता है प्रोटोकॉल का, जिसमें 4 लेयर्स, अगर हम कह दें कि 4 लेयर्स होती हैं तो वो गलत नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर की जो लेयर्स होती हैं उसमें एप्लीकेशन है, और उसके बाद इसमें होस्ट टू होस्ट है, और देन इसको हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। देन हमारे पास इंटरनेट लेयर, या इसको आप नेटवर्क लेयर कह सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास डेटा लिंक। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली जो एक सूट होता है TCP/IP का, इस डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल इस उसके ऊपर चलते हैं। तो यानी अगर मैं थोड़ी बात कर दूं आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन की, तो नेटवर्क कम्युनिकेशंस के कुछ मोड्स होते हैं, जिसमें सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स,
और एक होता है फुल डुप्लेक्स। अगर इसको हम इसकी डेफिनेशंस को देखें तो सिंप्लेक्स होता है यूनि डायरेक्शन, यानी ऐसी ट्रैफिक जो एक साइड से आ रही हो सिर्फ, जैसे हमारे पास केबल टीवी हो गई, रेडियो हो गया, ये वन वन वे डायरेक्शन यानी वन वन डायरेक्शन में ये ट्रैफिक आ रही होती है। और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, ये होता है टू टू डायरेक्शन ट्रैफिक होती है, पर वन डायरेक्शन एट अ टाइम होती है। यानी अगर आप सोर्स टू डेस्टिनेशन एक ट्रैफिक को पास करें, तो जब सोर्स ए से सोर्स बी तक जो ट्रैफिक जाएगी वन वे में एट अ टाइम, उस टाइम ये रिसीव नहीं करेगा, यानी अगर जा रही है ट्रैफिक तो वो जा रही होगी, और उसके बाद जब ट्रैफिक आ रही होगी तो वो आ रही होगी। इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास वॉकी टॉकी हो गया। वॉकी टॉकी में जैसे आप कोई भी बात करते हो तो उसके बाद ओवर कहते हो, तो अगली जो पार्टी होती है उसके बाद वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाती है या मैसेज बोलती है। फुल डुप्लेक्स होता है यानी टू वे डायरेक्शन, ये यानी एट अ टाइम आप बात कर भी रहे होते हो और बात सुन भी रहे होते हो, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल टेलीफोन्स वगैरह है। अब नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कुछ जो है मीडिया होता है। ये कम्युनिकेशन मीडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप की बेसिकली होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वायर्ड होती है, और एक हमारे पास फाइबर होती है। वायरलेस ये थ्रू एयर के जो ट्रैफिक ट्रांसफ़र होती है, यानी रेडियो वेव्स के थ्रू, उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें वायर का यूज़ नहीं होता। और दूसरी वायर जिसमें कॉपर, कैट 6, कैट 7, अभी तो बहुत सारी आगे वैरायटीज़ आ गई हैं काफ़ी। तो जो वायर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन हो उसको हम वायर्ड कहते हैं। और तीसरी इसमें होती है फाइबर, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है केबल, उसको फाइबर कहते हैं। और ये थ्रू लाइट के ट्रेवल करती है। इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल मोड और दूसरा होता है मल्टी मोड। लार्ज डिस्टेंस के लिए सिंगल मोड यूज़ होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मल्टी मोड यूज़ होता है। और इसको फर्दर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटा सा मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देता हूँ। अब एक आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे OSI लेयर्स हैं, OSI लेयर्स बेसिकली क्यों वजूद में आई और क्यों पढ़ाई जाती हैं नेटवर्क्स में। तो ये हम बात करते हैं पिछले यानी डिकेड्स की कुछ, के शुरू शुरू में जब क्या हुआ कि नेटवर्क्स वजूद में आया, यानी DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये इंटरनेट कैसे वजूद में आया। शुरू में स्टार्ट हुआ था ये एक छोटे से प्रोजेक्ट के हिसाब से, यानी मिलिट्री बेस या किसी भी उसको आपस में कम्युनिकेशन करनी थी, तो उन्होंने एक छोटे छोटे डिवाइसेस लगा के उनको आपस में कनेक्ट कर दिया और उसके थ्रू वो मैसेज दे रहे होते थे एक दूसरे को। तो जब ये आगे बढ़ती गई, कनेक्टिविटी आगे बढ़ती गई, तो उसको फिर इंटरनेट का नाम दिया गया। अब जब स्टार्ट में डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन के उसमें मरहले में आए, तो हर कंपनी ने अपने डिवाइसेस जो है वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें डेल भी था, HP भी था। और यानी ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस टाइम जैसे IBM वगैरह और थे, तो उनके जो भी डिवाइसेस थे वो आपस में कम्युनिकेट तो इजीली कर सक रहे थे, पर जब वो दूसरी मीडिया के साथ उसको कनेक्शन बिल्ड कर रहे थे तो उनकी आपस में जो है ट्रांसमिशन या कनेक्शन नहीं बन रहा था। तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, जो स्टैंडर्ड सेट करता है नेटवर्क के, उन्होंने OSI लेयर बनाई जो 7 लेयर्स होती हैं, और उस लेयर्स के हिसाब से सबको एक जगह पे बिठाया और उनको बताया कि आप कोई भी डिवाइसेस बनाओ या कोई भी आप नेटवर्क की मैन्युफैक्चर करो चीज़, तो उनको इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है आप बनाओ। तो OSI फिर उसके बाद वजूद में आया, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, देन सेशन लेयर है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर है, देन नेटवर्क लेयर है, देन डेटा लिंक लेयर है, और लास्ट में हमारे पास फिजिकल लेयर है। इसमें हर लेयर की फंक्शनैलिटी अलग अलग है।
अगर हम बात करते हैं जो है लेयर्स के ऊपर, तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है लेयर वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। अब स्टार्ट करते हैं, हम एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं, सही है, लेयर 7 जिसको कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर दरअसल ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, यानी एक यूज़र अपनी स्क्रीन के ऊपर बैठा है और उसने कोई भी वेबसाइट वगैरह, कोई भी या ब्राउज़र वगैरह या वर्ड की फाइलें कोई भी कुछ भी ओपन किया है, तो उसको एक यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट में एक चीज़ ओपन होकर बिल्कुल उसी हिसाब से आती है जिस हिसाब से वो चाह रहा होता है। तो ये काम सारा हमारा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। और इसी हिसाब से प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, ये एक तरीके की इनक्रिप्ट भी करता है, डिक्रिप्ट भी करता है, इनकोड भी करता है, डिकोड भी करता है, कंप्रेस भी करता है, डीकंप्रेस भी करता है। यानी जो एप्लीकेशन लेयर के बाद वाला जो प्रोसेस है ना, ये उसको उसी हिसाब से यानी चेंज करता है, फॉर्मेटिंग करता है उसकी। जैसे एक्सी हो गई या अलग उसके कोड्स, या उसमें एक उसकी प्रेजेंटेशन बना रहा होता है, अलग फॉर्मेट में उसको एक प्रेजेंट कर रहा होता है। सेशन लेयर बेसिकली ये सेशन बनाती है एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक। अगर आप फॉर सपोज आपके पास एक कनेक्शन बना हुआ है, यानी हम जैसे वीपीएन की बात करते हैं कि अगर वीपीएन कोई क्लाइंट कनेक्शन बना रहा होता है, तो उसकी कनेक्शन जो सेशन बन रहा होता है वो इस सेशन लेयर का काम होता है। इसमें ये सोर्स टू डेस्टिनेशन टाइप जो भी होती हैं, इसमें आपस में उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो उस सेशन के अंदर ही हो रही होती है। तो सेशन लेयर का काम होता है कि बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन एक सेशन बनाना। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारी होती है, ये दरअसल जो है सेगमेंटेशन के ऊपर आती है। यानी एक हमारे पास बड़ा प्रोसेस या बड़ा पैकेट एक जब गुजर रहा होता है, तो उसको सेगमेंट करके दो, यानी दो तीन चीज़ें इसमें होती हैं। एक होता है इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा होता है कनेक्शन लेस। दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करती है, जिसमें टीसीपी भी हो गया, यूडीपी भी हो गया। टीसीपी जो होता है वो ट्रांसमि जो है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जिसमें रिप्लाई मिल रहा होता है। फॉर सपोज आपने कोई एक बंदा एयरपोर्ट पे भेजा और उसको कहा कि टिकट आप कंफर्म करके ना मुझे रेस्पॉन्स कर देना, तो वो जाता है, वो टिकट कंफर्म करके वो आपको रिप्लाई दे देता है कि भाई आपका टिकट हो गया। तो ये उस यानी जो पैकेट इसने भेजा उसके साथ ये राब्ता बनाए रखता है और वो उसको अपडेट कर रहा होता है। इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। और दूसरा यूडीपी का प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन लेस होता है। यानी आपने एक बंदे को भेज दिया कि भाई आप टिकट करवाओ, वो बजाय एयरपोर्ट के वो कहीं और निकल गया और आपको पता ही नहीं है कि वो एयरपोर्ट पहुंचा है या नहीं पहुंचा। इसमें पैकेट जा रहा होता है पर उसकी जो रिलायबिलिटी होती है या उसकी जो कंफर्मेशन होती है वो बेसिकली मिल नहीं रही होती। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये काम होता है। तीसरा होता है नेटवर्क। अब जो भी राउटिंग होती है वो सारी नेटवर्क लेयर्स के ऊपर होती है, जैसे आईपी वगैरह और जो राउटिंग होती है, यानी आईपी के ऊपर पाथ सिलेक्शन। यानी एक राउटर अगर उसको हम कहें कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आप भेज दो, तो वो पाथ सिलेक्शन करेगा बेस्ड ऑन आईपी। तो वो सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो इस नेटवर्क लेयर में काम कर रही होती हैं। और उसके बाद इसको हम लेयर 3 भी कहते हैं। उसके बाद होती है डेटा लिंक लेयर। यानी अगर हम पैकेट के बाद बात करें तो ये बात आ जाती है फ्रेम्स के ऊपर। और स्विच जो होता है, जो भी स्विचिंग लेयर 2 की जो स्विचिंग होती है वो फ्रेमिंग के ऊपर काम कर रही होती है, मैक एड्रेसिंग के ऊपर काम कर रही होती है। तो वो अपने पास एक टेबल मेंटेन कर रही होती है बेसिकली, स्विच वगैरह डेटा लिंक लेयर के ऊपर, और उसी हिसाब से वो डिसीजन अपने कर रही होती है। लास्ट में फिजिकल जो है लेयर है। इस मैक एड्रेस के बाद बात आती है मीडिया की। जब पैकेट निकल रहा होता है, यानी पैकेट डेटा लिंक से निकल रहा होता है, तो जाहिर की बात है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में
यानी इलेक्ट्रिकल पल्स में या किसी में चेंज होकर थ्रू वायर्ड के जाएगा। तो वो जो काम हो रहा होता है वो फिजिकल लेयर के ऊपर काम होता है। तो ये छोटा सा एक मिनी इंट्रो था आपका ओएसआई लेयर के ऊपर। अब जब ये डेटा जा रहा होता है ना एक एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक सोर्स वाली साइड पे, तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी हर लेयर्स के ऊपर, यानी इन 3 लेयर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा पीडीयू होता है, वो डेटा होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेगमेंट होता है, फिर पैकेट, फिर फ्रेम, फिर बिट। तो ये प्रोसेस जब हो रहा होता है ना, तो इसमें पैकेट में हेडर और टेलर लगते हैं आपस में। तो वो इनका आपस में जब हेडर और टेलर का लगना ना, इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और जो डेस्टिनेशन साइड पे जब ये पैकेट नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, तो वो टैग जो है उसके जो पैकेट के हेडर और टेलर होते हैं वो रिमूव होते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन दोनों साइड पे होती है, बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। और फिजिकल लेयर के ऊपर जब बात आती है वायर्स के ऊपर, तो ये बिट्स के फॉर्मेट में जो है डेटा को ट्रेवल करता है, जिसको हम बाइनरी जो है भी कहते हैं और मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये जो बिट्स होते हैं ये कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं। अब इसमें जो है ज़ीरो एक बिट हो गया, और इन सबको आप बिट्स भी कह सकते हैं। अब ये यानी अगर 8 बिट को हम कैलकुलेट करें यहाँ तक, इसको एक ज़ीरो को निकाल देते हैं, तो 8 बिट्स हमारे पास इक्वल होंगे 1 बाइट के। और 1024 बिट्स हमारे 1 किलो बाइट या किलो बिट्स आप इसको कह दें, किलो बिट्स पर सेकंड के इक्वल होते हैं। और 1024 जो हमारे किलो बिट्स वो इक्वल होते हैं 1 मेगा बिट्स पर सेकंड। और 1024 हमारे पास जो होते हैं मेगा बिट्स पर सेकंड, वो 1 गीगा, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और 1024 हमारे पास जो गीगा बिट होते हैं वो 1 टेरा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करते हैं मैक एड्रेस की। तो मैक एड्रेस हमारे पास जो होता है वो, उसको हम कहते हैं परमानेंट या फिजिकल एड्रेस। ये डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है और ये चेंज नहीं हो रहा होता है, यानी ये परमानेंट मैक एड्रेस होता है। और ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है, और ये 0 to 9 A to F का मिक्सचर हो रहा होता है। दरअसल आपको कुछ इस फॉर्मेट में नजर आएगा। और दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आईपी एड्रेस होती है, और ये लॉजिकल एड्रेस होती है, और ये चेंज हो रही होती है। लॉजिकल एड्रेस या इसको टेम्परेरी एड्रेस हम कह सकते हैं। और अच्छा, ये जो मैक एड्रेस है ये हमारे पास 48 बिट्स का होता है। ये जो एक आप देख रहे हो ना, तो ये सिंगल यानी 4 जो है बिट्स के जो है इक्वल होता है। तो 4 इंटू 4 ये 8 हो गया, 8 16 और जो 8 24 और 24 48 बिट्स। और जो आईपी होती है वो हमारे पास इस फॉर्मेट में होती है, डेसिमल फॉर्मेट में, और ये 32 बिट्स की होती है।
अब क्लासेस की बात करते हैं तो IPv4 को डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया गया। क्लास ए जिसकी रेंज है 1 टू यानी 0 से लेकर 1 to 6 तक, और 1 to 7 हमारे पास जो यूज़ होती है वो लूप बैक जो है IP एड्रेस जो सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। और उसके बाद क्लास बी है हमारे पास जो 1 to 8 से लेकर 191 तक यूज़ होती है। फिर क्लास सी है हमारे पास जो 192 से लेकर 2 to 3 तक यूज़ होती है। फिर क्लास डी है जिसको हम मल्टीकास्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास रेंज स्टार्ट है 224 से 239 तक। और फिर क्लास ई है हमारे पास जिसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फ्यूचर यूज़ के लिए इन्होंने किया है, जिसकी रेंज है 240 से 255 तक। तो IPv4 में दो कॉन्सेप्ट आए जो जिसमें एक हमारे पास प्राइवेट है और दूसरा पब्लिक है। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी बेसिकली क्या होता है, वो इंटरनेट पे राउटेबल है, यानी इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। पर इसका प्राइवेट आईपी का क्या यानी वजूद है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। बात ये है कि जब IPv4 स्टार्टिंग में लॉन्च हुई तो उस टाइम यही था कि ये ख़त्म नहीं होगी और ये जो है यूज़ इतनी नहीं होगी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ किया और नेटवर्क ने ग्रोथ किया तो IPv4 की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। तो साइंटिफिक कली बंदों ने आपस में एक मीटिंग की और उसमें दो सोल्यूशन इन्होंने निकाले। एक वो टीम जो फ्यूचर के हिसाब से एक नए वर्जन के ऊपर काम कर रही थी, और दूसरी टीम वो जो इसके टेम्पररी सोल्यूशन निकाल रही थी। तो IPv4 प्राइवेट जो IPs होती है जिसमें क्लास ए से लेकर क्लास बी तक, यानी अगर क्लास ए की हम बात करें तो 10.0.0.0 से इसकी रेंज है 10.255.255.255। क्लास बी की जो रेंज है वो 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। और क्लास सी जो है उसकी रेंज 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। तो ये टेम्पररी सोल्यूशन इन्होंने निकाले। एक तो आप जब भी अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए 2 या 4 सिस्टम जब भी लगाएं तो इन रेंज में से आप यूज़ करें। और दूसरा एक सोल्यूशन इन्होंने निकाला नेट का, जिसको हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली जो है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करके इंटरनेट के ऊपर लेकर आता है। तो ये प्राइवेट आईपी स्कीम और नेट ये टेम्परेरी सोल्यूशन हुए। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन इन्होंने जो है IPv6 निकाला है, जो कि 128 बिट्स की होती है और इसकी रेंज इतनी वसी होती है, और इसके लिए कहा जाता है कि अगर दुनिया के हर पत्थर को भी एक आईपी दी जाए तब भी ये जो है ख़त्म नहीं होगी। तो ये छोटा सा एक जो है आईपीस का था। और आईपी बेसिकली आईपी को हम डिवाइड करते हैं और उसकी सबनेटिंग जो है हम करते हैं। एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स को में डिवाइड करने के लिए हम सबनेटिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग एक पूल होते हैं, उस पूल को हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें अगर हम रेंज की बात करें तो ये /32 यानी 32 इसका सबनेट मास्क होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास नेटवर्क पोर्शन और एक होता है हमारे पास होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन बेसिकली जो होता है वो हमारे वैलिड आईपीस के रेंज में आती हैं,
और एक हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए सबनेटिंग यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग जो है थ्योरीज आपको नेट पर इजीली मिल जाएगी। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह मज़ीद इसी ट्रैक पे हम काफ़ी और भी वीडियोस निकालेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।